हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो करंट एनर्जीज़ में इस तरीके से है कि डिवाइन फेमिनाइन्स जो है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि वो डिटैच्ड है और डायनामिक्स चेंज हुए हुए हैं, तो उस वजह से वो डिटैच फील कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी में ये चेंज आ रहा है कि वो थोड़ी ठीक ठाक एनर्जी में है। मतलब बहुत कम परसेंटेज है जो परेशान है या बहुत ज़्यादा दुखी है या बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हों। ऐसा थोड़ा सेट कम है, लेकिन मेजर सेट ऐसा ही है कि वो डिटैच्ड है। और ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन्स को ऐसा लग रहा है ना कि वो अकेली हैं तो ज़्यादा खुश है। ठीक है, उनको ना डीएम से इतना कुछ कनेक्शन अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली वहाँ पे तो वो डिटैच फील कर ही रही हैं, बट उसके अलावा भी उनको ऐसा लग रहा है ना कि उनको अलोन टाइम चाहिए, उनको मी टाइम चाहिए, या फिर वो अपने आप जब अकेली होती हैं तो वो अच्छी एनर्जी में होती हैं और बहुत सी चीज़ें उनके माइंड में आती है कि मैं ये कर लूँ तो वो करूँ। अलग अलग आइडियाज़ माइंड में आते हैं। वो अपनी चीज़ें लाइफ को कैसे प्रोग्रेस करना है इस बारे में सोच रही है, मतलब जब अकेली होती है तो। लेकिन जब आसपास कोई है, फैमिली में है या डीएम से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो वहाँ से है ना वो थोड़ी सी ना चिड़चिड़ापन फील कर रही है डिवाइन फेमिनाइन्स के। सोचना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, अब जो होगा वो देख लेंगे, है ना। तो यहाँ तक मैं बता रही हूँ कि डीएम की एनर्जी से भी कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन्स है ना बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रही है। कि ऐसा नहीं है कि मन में प्यार नहीं है, सोल लेवल पे वो कनेक्टेड फील कर रही है। हायर लेवल पे जैसे 4D हो गए, 5D हो गए, वहाँ वो कनेक्शन फ़ील कर रही हैं कि हम यहाँ पे कनेक्टेड हैं, बट 3D में उसका पूरा उल्टा चल रहा है। बट उससे भी डिवाइन फेमिनाइन्स कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है कि अब यही चीज़ है, इससे अब हम और ज़्यादा लड़ाई की नहीं जा सकती ये सिचुएशन से। ठीक है, उस वजह से है ना डिवाइन फेमिनाइन्स को ज़्यादा अकेला रहने का मन कर रहा है। अकेला रहने से भी ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर चले जाएं, घूमने चले जाएं। तो इस वजह से ना कई डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होगा अभी। तो हो सकता है कि उनको जॉब चेंज करने का मन करे या किसी तरीके का चेंज लाने का मन कर रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी में। तो वो चेंज आएगा ही आएगा। तो हो सकता है कि वो अपना जॉब चेंज करें, अपनी अपनी जगह से कहीं कहीं और जाएं, जैसे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। इस तरीके से भी डिवाइन फेमिनाइन्स कर सकती हैं। ये उनकी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और वो नहीं भी अगर जा पा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हैं कि यू नो मुझे यहाँ से हटना है। मतलब उनके ही घर में या उनके ही स्पेस में जब वो अकेली हैं तो वो बेटर फील कर रही है। लेकिन अगर कोई है घर में या कोई है उनसे, उनको बात करने में भी चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है कि मुझसे कोई बात भी नहीं करो, है ना, मुझे रिलैक्स करने दो, मुझे मेरी एनर्जी में एन्जॉय करने दो। तो ये मेजर एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन्स की। तो कुछ सेट ऐसा भी है जो अभी परेशान है, ट्रिगर्स हैं, एनर्जी वीक हो रही है, कभी अच्छी है तो कभी नहीं है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स को बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें दिख सकती है, जैसे उन्होंने कभी पहले देखी नहीं हो। कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, या फिर किसी तरीके का साइन है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो, वो इस अब दिखना उनको स्टार्ट हुआ होगा। हो सकता है कि कोई नंबर्स ऐसे हैं जो उनको फ्रेश न्यू दिख रहे हैं, या फिर जो पहले कभी दिखते थे, बीच में बंद हो गए थे और अब फिर से दिख रहे हैं। तो इस तरीके से कोई नया नंबर भी उनको दिख सकता है। 555 तो बहुत से लोगों को, बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स को दिख रहा होगा। 555 मेजरली, 777, 1111, ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं। 999 दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में कुछ ना कुछ एंड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन से ना कुछ मेजर डिसीजंस अपने लाइफ में ले रही हैं। जैसे अब छोटे छोटे एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर वो कहीं हेयर कट से डरती हों, जैसे ना जिनके लंबे होते हैं बाल, वो डरती हैं, वो हेयर कट नहीं करवाना पसंद करती, उनको डर लगता है अपने लंबे बाल खोने का। तो अब वो है ना पलट के डिसीजन ले रही है कि चलो ठीक है हेयर कट कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। इस तरीके से कई और चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है जहाँ पे आप पहले डरा करते थे, तो लेकिन अब वहाँ पे आप वो चीज़ कर रहे हो, है ना, बिना डरे डिसीजन ले रहे हो। यहाँ तक कि डिवाइन मैस्कुलिन के मामले में भी बहुत बिना डरे डिवाइन फेमिनाइन्स
डिसीजन ले रही हैं और कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रही हैं कि भाई मैंने अगर ये डिसीजन लिया तो इससे मुझे ये ट्रिगर, ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ठीक है, मैं अपनी हीलिंग जर्नी पे फोकस करूँगी, ठीक है। और डिवाइन को सरेंडर करने के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशों में डिवाइन फेमिनाइन्स लगी हुई हैं और डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में डिवाइन फेमिनाइन्स लगी हुई हैं कि अब डीएम से उतना अटैचमेंट नहीं है, प्यार है, एक कनेक्शन है, सोल कनेक्शन पे वो फील भी कर रही हैं। 3D में नहीं, 4D 5D हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियस लेवल पे वो फील भी कर रही हैं, वो एनर्जी भी फील कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं और वो डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हैं, ठीक है। कई डिवाइन फेमिनाइन्स ने इनर यूनियन भी फील किया हुआ है या फिर वो फील कर सकती है। अब मैं बताती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में मल्टीपल सेट्स हैं, लेकिन 2 मेजर सेट ऐसे हैं कि एक सेट ऐसा है कि भले तकलीफ़ में है लेकिन अपना ईगो नहीं जा रहा है उनका, किसी न किसी तरीके से ना अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं। मतलब भले उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, भले उनको कितने भी ट्रिगर्स मिल रहे हो, लेकिन अपना ईगो वो छोड़ नहीं रहे। ये कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे डिवाइन फेमिनाइन्स फील कर रही होंगी और उसी उनके ईगो या उस एनर्जी से डिवाइन फेमिनाइन्स दूर भाग रही हैं, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स इस तरीके से है कि उनको प्रॉब्लम्स है लाइफ में, है ना, और अब वो ऐसा हो गया ना कि डिवाइन फेमिनाइन्स के पीछे आ के भी अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं, अब मैं बैक स्टेज पे जाता हूँ ताकि वो मेरे पीछे वापस आए। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स की कि अब मैं रुक जाता हूँ, अब वो वापस आए। तो डिवाइन फेमिनाइन्स तो नहीं जाने वाली हैं। जिन्होंने खुद पे बहुत काम कर रखा है ना, वो तो डेफिनेटली नहीं जाने वाली है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स आएंगे, एनर्जी लेंगे और फिर मैं पूरी ज़ीरो एनर्जी पे आ जाऊंगी और वो उनकी एनर्जी सही हो जाएगी। तो अब ये जब से डिवाइन फेमिनाइन्स के अंडरस्टैंडिंग में बैठा है, उन्होंने इतनी तकलीफ़ उठा ली है, तो अब वो डिवाइन फेमिनाइन्स खुद से रुक रही हैं, खुद से डिसीजन ले रही हैं कि नहीं, अब मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। तो इस वजह से ना, मतलब कलेक्टिवली कई चीज़ों के रीजंस बने हैं जिस वजह से डिवाइन फेमिनाइन्स अब डिवाइन मैस्कुलिन से उतना अटैचमेंट 3D में नहीं फील कर रही हैं, बट डिवाइन मैस्कुलिन्स फील कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आप को खोज रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और 3D में वो कहीं ना कहीं ईगो दिखा रहे हैं अपने आप को, मतलब जैसे ऐसे दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क तो पड़ रहा है उनको भी। अगर आप कनेक्टेड हो गए उनसे तो आपको बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और डिवाइन फेमिनाइन्स, जैसे मैंने पिछली रीडिंग में भी बताया था कि वो अपने ऊपर फोकस ज़्यादा कर रही हैं, अपनी जर्नी को समझने की, अपने आगे के स्टेजेस उनको जानना है कि ये जर्नी में आगे और मेरे लिए क्या रखा है ना, ये जानने में उनकी सोच समझ ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन्स उनके माइंड में है ना, अब थोड़े से सेकेंडरी होते चले जा रहे हैं, बट है ना, ऐसा नहीं है कि उनका इंतज़ार नहीं है या उनको होप नहीं है कि वो वापस आएंगे या फिर सब चीज़ें ठीक होंगी या हमारा यूनियन होगा। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पहले कैसे एक क्रेविंग की तरह उनके माइंड में या उनकी सोल में फील होती थी कि कब होगा, बट अब वो एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन्स की नहीं है। बट अब वो डिवाइन मैस्कुलिन्स में ना वो एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन को क्या हो गया, ये जो इतना मेरे पीछे आने वाला इंसान, इसको क्या हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो ना जगल कर रहे हैं, कभी वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, कभी आपको ईगो दिखाएंगे, फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, कभी आपसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे देंगे आपको, है ना। इस तरीके से मल्टीपल इमोशंस शो कर रहे हैं, लेकिन वो क्लियरली अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कई डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी भी हैं जिन्होंने ये कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया है एनर्जी वाइज कि चलो ठीक है, जो है इस जर्नी का डिवाइन देख लेंगे, डिवाइन सोच लेंगे, डिवाइन ने मेरी जर्नी डीएम के साथ लिखी है तो लिखी है, नहीं लिखी है तो भी ठीक है।
मतलब समझ रहे हो, एक एक सरेंडर स्टेज जो आता है डिवाइन फेमिनाइन्स का, वो आ रहा है, और उसका इफ़ेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स पे बहुत स्ट्रांगली पड़ रहा है, क्योंकि उस वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। और आप देखोगे जो डिवाइन फेमिनाइन्स स्ट्रांग होती जा रही हैं और हाई वाइब्रेशन में आती जा रही हैं, उनके ही डीएम सबसे ज़्यादा परेशान हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में उन्हीं के डीएम आ रहे हैं, जैसे कि गलत चीज़ों में पड़ जाना, गलत एडिक्शन में पड़ जाना ना, इस तरीके की चीज़ें उनमें हो रही, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स का ऐसा होता है कि ना इमोशन सप्रेस करने के चक्कर में वो नेगेटिव चीज़ों में जल्दी चले जाते हैं। बहुत कमी से डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं कि जो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी लाइफ मुझे क्या सिखाना चाह रही है, लेकिन ज़्यादातर उसे सप्रेस करके, क्योंकि उनको सिखाया ही गया है ना बचपन से यही चीज़ें हैं कि वो अपने इमोशंस फील ही नहीं करना उनको सिखाया है ना। हमेशा यही चीज़ें सिखाई गई हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, इंसान नहीं है क्या वो? तो ये चीज़ें उनमें आई नहीं हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आती ही नहीं है कि इमोशंस को भी समझना होता है, इमोशंस को भी एक्सप्रेस करना होता है। वो ना इमोशंस ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना अपने खुद के इमोशंस समझ पा रहे हैं, और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं तो वो सामने वाले को समझा भी नहीं पा रहे हैं कि मुझे हो क्या रहा है। ठीक है, उनको बस ऐसा लग रहा है मेरा बुरा टाइम चल रहा है, मेरा बुरा टाइम हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ लोग बुरा कर रहे हैं, मेरे अपने कोई छूट रहे हैं मुझसे, है ना, मेरे साथ नेगेटिविटी हो रही है, किसी ने कुछ कर दिया है क्या मुझ पे, मतलब मेरी सोच समझ काम नहीं कर रही है। इस तरीके की सोच डिवाइन मैस्कुलिन्स की चल रही है। अगर आप उनसे कनेक्टेड हैं तो ये सारी चीज़ें आपने डेफिनेटली उनसे सुनी होगी, या आपने फील की होगी, या आपको ड्रीम में किसी न किसी तरीके से उन्होंने आके बताया होगा। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी थोड़ी नहीं, काफ़ी ही नेगेटिव चल रही है, लेकिन कुछ है जो शो कर रहे हैं, कुछ है जो नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कुछ है कि जो सप्रेस कर लिए, कम्प्लीटली शट डाउन हो गए। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पे बहुत सारे सेपरेशंस होने के चांसेस हैं, लेकिन वो सेपरेशंस कुछ 1 या 2 फुल मून साइकिल के ही होंगे, और जिनके लॉन्ग टर्म सेपरेशन रह चुके हैं उनके यूनियन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म सेपरेशन में जिन डिवाइन फेमिनाइन्स ने खुद को बहुत काम कर लिया है, बहुत हील कर लिया है, वो उनके यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अभी भी जो इंतज़ार कर रही हैं ना कि आज आएंगे, या आज हमारा यूनियन हो जाएगा, या मैं कुछ ऐसा कर लूँ तो वो हमारा यूनियन हो जाए, है ना, मैं हीलिंग कर लूँ या मैं कोई मेडिटेशन कर लूँ तो हमारा यूनियन हो जाए, इस तरीके के अगर आप सोच रहे हो तो वो चीज़ें उसमें उस केस में यूनियन होने के पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी डिवाइन फेमिनाइन्स के टोटल एनर्जी डीएम से ही अटैच्ड है। लेकिन जो डिटैच हो चुकी हैं, जो मूव ऑन हो चुकी हैं, वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका यूनियन हो जाए। अब वो यूनियन डिवाइन की मर्ज़ी है वो किस तरीके का यूनियन हो रहा है। वो परमानेंट यूनियन भी हो सकता है अगर आप कंप्लीटली मूव ऑन होके आगे बढ़ चुके हो और डिवाइन ने आपका परमानेंट यूनियन सोच रखा है, तो वो होने के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। ओके, थोड़ा सा आप लोगों को डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को इस तरीके की एनर्जी फील हो सकती है कि जो पास्ट में हुई चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें, या फिर पास्ट के कोई फ्रेंड्स, या पास्ट के कोई इंसिडेंट्स, है ना, पास्ट के कोई लोग हैं जो माइंड में आ रहे हैं, सिचुएशंस आपको याद आ रही हैं, या फिर आप कहीं से गुज़र रहे हो तो आपको कोई अचानक से वो मेमोरी याद आ जाए, अचानक से कोई वीडियो या सॉन्ग सुनो तो आपको कोई पुरानी मेमोरी याद आ जाए। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, आपके कार्मिक से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके डीएम से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर आपकी अपनी पर्सनल कोई चाइल्डहुड मेमोरी या कुछ ऐसे हो सकता है। तो पास्ट से रिलेटेड, जो पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको याद आ सकता है, आप उससे कनेक्शन फील कर सकते हो। तो इस वक्त अगर कोई पास्ट की चीज़ याद आती है और आपको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव फील कर रहे हो, तो तुरंत आप उसको रिलीज़ कर दो। जैसे ही वो थॉट आया आप उसको बोल दो कि आई रिलीज़ दिस एनर्जी, दिस इज़ नो मोर माइन, है ना, मैंने अपनी ये एनर्जी रिलीज़ कर दी, ये मेरी एनर्जी है नहीं, मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ इस एनर्जी से, या आ चुका हूँ। ठीक है, जो भी आपके मन में आए रिलीज़ करने के लिए, जो भी आप वर्डिंग्स यूज़ करो, वर्डिंग्स डज़ नॉट मैटर नहीं, इट डज़ मैटर्स जब आप
कंटिन्यूसली एक चीज़ बोल रहे हो, है ना, तब उस वक्त वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी सेट कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप कोई थॉट को रिलीज़ कर रहे हो तो जिस भी तरीके से आप रिलीज़ कर सकते हो आप कर सकते हो। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइंस थोड़े से अपने फाइनेंसेस को लेके सीरियस हो रही हैं, है ना, अपने फाइनेंसेस को सेट करने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ा सा अलग अलग डायरेक्शन में काम करने की कोशिश कर रही हैं कि मैं ये करूँ तो मैं वो करूँ, है ना, चीज़ों, ताकि मेरी इनकम बढ़े, मेरे इनकम सोर्स बढ़े। ये डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ये हो रहा है कि वो जहाँ कुछ करें ना तो थोड़ी उनको खुशी मिलती है, फिर उनको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिल जाता है, फिर थोड़ी खुशी मिलती है, फिर ट्रिगर मिल जाता है। मनपसंद जॉब मिल गया लेकिन जॉब में कुछ और गड़बड़ हो गई, मनपसंद चीज़ें स्टार्ट कर ली लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया और वो ख़राब हो गई, है ना। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ये हो रहा है ना कि डिवाइन उनको कुछ चीज़ देते भी हैं, खुश होते हैं, और वो जैसी खुशी ज़्यादा हो गई तो वो उनको वहीं से ट्रिगर दे देते, क्योंकि उनका वो अटैचमेंट बनाकर उसे ट्रिगर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उनकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है कंपेयर टू डिवाइन फेमिनाइंस। और इस वक्त अगर आपको ड्रीम में कोई ऐसी वाइट लाइट या कोई ऐसा कोई भी मैसेज कि जो आपको ये बताए कि आप जर्नी के नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, या आपका असेंशन हो रहा है ना, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना हो कि भाई किस स्टेज पे मैं आगे बढ़ रही हूँ, या मेरा आगे क्या चीज़ें पोर्टल वाइज क्या चीज़ें होंगी आगे की जर्नी में फॉर दिस ईयर, तो आप इस वक्त एनर्जी रीडिंग में चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर कोई ड्रीम्स आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप एनर्जी रीडिंग में चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बेटर फील कर रहे हो, एनर्जी वाइज ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं, तो एनर्जी रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़बरदस्ती एनर्जी रीडिंग ना लें तो बेटर है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं इस पॉइंट पे ऐसी होंगी, कुछ नई चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया, नए साइंस, नए सिम्बॉल्स, नए एनिमल्स, नए तरीके के ड्रीम्स, नए विजुअल्स, कुछ भी ऐसा नया दिखाई देता है और आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा और वो चीज़ बार बार हो रही है आपके साथ, ठीक है, तो उसके लिए आप एनर्जी रीडिंग में चेक कर सकते हो कि आपको ये क्यों दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, अपने ऑरा को बहुत प्रोटेक्ट करके रखें इस वक्त, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स की जब एनर्जी लो होती है तो वो समहाउ एनर्जी वाइज भी डिवाइन फेमिनाइंस को फील होती रहती है। तो हार्ट चक्रा में सैक्रल रूट, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो हो सकता है कि आप कभी बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, फिज़िकल इंटीमेसी की अर्ज फील कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से ना एक रश अपने अंदर, एक एनर्जी का रश फील कर सकते हो, या फिर आपके कोई चक्रास हैं, स्पेशली हार्ट, सैक्रल और रूट, ये चक्रा में रोटेशन या वाइब्रेशन आप फील कर सकते हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। नींद बहुत आएगी और ऐसा लगेगा कि सो के भी नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, आधी रात में आपकी नींद खुलेगी और आपको कुछ वाइब्रेशन या बॉडी में कुछ सेंसेशंस फील हो सकते हैं। तो ये सब एनर्जी के काम हैं, जो असेंशन की एनर्जी चल रही है, और कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि 3D में जो भी उनके साथ जो वो फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये है कलेक्टिव एनर्जी जो मैंने आपको बता दी है। आपसे जितनी भी रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझसे अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।